आज एक बार फिर हम पढ़ेंगे पोशाक यानी कि कपड़ों के बारे में। अगर आपको याद हो तो हम छठी क्लास से रेशे और कपड़े पढ़ते आ रहे हैं, 6th क्लास में भी, 7th में भी और अब 8th के अंदर भी। तो हमारे इस लेसन का नाम है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। तो सबसे पहले हम थोड़ी पोशाक के बारे में यानी कि कपड़ों के बारे में बात करते हैं। तो जो पोशाक जिसे हम बोलते हैं वो कपड़े से बनती है, और कपड़ा आपको पता है कि रेशों से बनता है। रेशे दो प्रकार के थे, प्राकृतिक और कृत्रिम रेशे। प्राकृतिक भी दो प्रकार के थे, जांतव रेशे और पादप रेशे। इस पाठ के अंदर हम बात करेंगे केवल कृत्रिम रेशों की। तो कृत्रिम रेशे कौन से होते हैं? जो मनुष्य द्वारा प्रयोगशाला में बनाए गए थे, हमें प्रकृति से नहीं मिलते, ऐसे रेशों को कृत्रिम रेशे बोलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। आओ पता लगाएं। थोड़ा सा काम है आपके लिए। आपको अपने घर में ऐसी वस्तुएं देखनी है जो रेशे से या धागे से बनी हो। उन सबका नाम लिखना है। फिर आपको ये पता करना है कि उनके अंदर जो रेशा लगा है वो प्राकृतिक है या संश्लेषित है। बस यही काम है। देखिए आप पता कर पाते हैं या नहीं। आप प्राकृतिक को तो अच्छे से पहचान पाएंगे, लेकिन हो सकता है संश्लेषित में आपको थोड़ी सी दिक्कत आए। फिर भी कम से कम आप 10 ऐसी चीज़ों के नाम लिखिए। और ये जो सारणी आपके सामने है, बिल्कुल ऐसी ही सारणी आपको अपनी नोटबुक में बनानी है और 10 वस्तुओं के नाम लिखने हैं। फिर उसके आगे लिखना है कि रेशा प्राकृतिक है तो आप प्राकृतिक लिखेंगे, संश्लेषित है तो आप संश्लेषित लिखेंगे। तो ये आपका काम है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को पॉज कीजिए, ये काम कीजिए, उसके बाद आप वीडियो देखना। आपको आपकी स्क्रीन पर 3 पिक्चर्स यानी कि 3 चित्र दिखाई दे रहे होंगे। पहली पिक्चर के अंदर आपको कुछ मोती दिखाई दे रहे हैं। इन मोतियों की तरह जो संश्लेषित रेशे हैं यानी कि सिंथेटिक फाइबर, वो भी इकाइयों से अलग अलग यूनिट से बने होते हैं। उनको हम आपस में जोड़ जोड़ कर बहुलक यानी कि पॉलीमर बनाते हैं। जैसे कि जो दूसरी पिक्चर है उसके अंदर एक माला बनाई है हमने मोतियों को पिरोकर। बिल्कुल ऐसे ही हम धागे बनाते हैं संश्लेषित रेशों से। तीसरी पिक्चर के अंदर हमने 2 लड़ियां बनाई है और उनसे एक ब्रेसलेट बनाया है, एक के ऊपर एक। तो इसी प्रकार हम संश्लेषित रेशों को भी जोड़कर, या तो हम सीधे लीनियर सीधा जोड़ दें, या फिर हम उनको क्रॉसबद्ध व्यवस्था, जो दूसरी व्यवस्था है क्रॉसबद्ध व्यवस्था है यानी कि त्रियकबद्ध रेखा, त्रियकबद्ध जो व्यवस्था है उसके अनुसार भी एक के ऊपर एक ऐसे जोड़ सकते हैं। और इन्हें हम पॉलीमर्स बोलते हैं। पॉलीमर का मतलब होता है बहुलक, जिसके अंदर एक से ज्यादा इकाइयां आपस में जुड़ी हो। संश्लेषित रेशे भी एक एकल इकाई को बहुत बार जोड़ने से बनते हैं। अगर आपको ध्यान हो तो हमने भोजन के समय कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा था। कार्बोहाइड्रेट कैसे बनता है? शर्करा की छोटी छोटी इकाइयों को जोड़कर एक लंबी चेन बनती है। बिल्कुल वैसे ही संश्लेषित रेशे होते हैं। तो संश्लेषित रेशे मानव निर्मित रेशे हैं जो एक एक सिंगल इकाई को, एक सिंगल यूनिट को बार बार जोड़कर एक लाइन में, और फिर उन लाइनों को ऊपर या नीचे आपस में जोड़कर बनाए जाते हैं। जैसे कि आपके सामने भी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। आपको पहले जो पिक्चर दिखाई देना दोनों, उनके अंदर दोनों अणु हैं या एक यूनिट है संश्लेषित रेशे की। ऐसे यूनिट्स को, ऐसी इकाइयों को जोड़कर तीसरी पिक्चर के अंदर देखिए हमने एक लंबी श्रृंखला बनाई। ऐसे ही हम धागे बनाते हैं। अब एक नजर डालते हैं संश्लेषित रेशों के प्रकार पर। तो संश्लेषित रेशे के जो प्रकार हैं, सिंथेटिक फाइबर होता है मुख्यतः है, इसके अलावा और भी बहुत होते हैं, रेयॉन, नाइलॉन, पॉलिएस्टर, फिर एक्रिलिक। अब इन फाइबर्स को हम एक एक कर कर पढ़ेंगे कि इनके बारे में क्या खास बातें हैं। हमने 7वीं क्लास में पढ़ा था जांतव रेशे में रेशम के बारे में। रेशम बहुत महंगा होता है, और क्योंकि रेशम जब हम बनाते हैं तो जो रेशम का लार्वा होता है, कैटरपिलर होता है कोकून के अंदर, वो मर जाता है। तो इस कारण लोग पसंद भी कम करते हैं, क्योंकि जिस रेशे को प्राप्त करने के लिए हमें एक जीव की हत्या करनी पड़े, ऐसे रेशे को लोग कम पसंद करते हैं। तो उसका एक विकल्प है
रेयन, रेयन को कृत्रिम रेशम भी कहते हैं क्योंकि ये बिल्कुल रेशम जैसा दिखता है, इसके जो गुण हैं वो रेशम जैसे होते हैं। इसको काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। तो ये एक ऐसा रेशा है जो कि प्राकृतिक काष्ठ लुगदी है उससे बनाया जाता है। बनाया ये प्रयोगशाला के अंदर ही जाता है, लेकिन हमें फिर भी ये प्राकृतिक वस्तुओं की आवश्यकता इसके अंदर पड़ती है। यह इसको कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादरें बनाई जाती है, ऊन के साथ मिलाकर कालीन या गलीचा बनाया जाता है। रेशम की तरह चमक होती है, मजबूत होता है, तो हम इसको रेशम की जगह भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये बात हुई रेयन की। अब बात आती है नायलॉन की। 1931 में पहली बार इसकी खोज हुई थी, निर्माण हुआ था। नायलॉन बनाया जाता है कोयले, जल एवं वायु से। तो यह पहला संश्लेषित रेशा था जिसको बिना प्राकृतिक तत्वों की सहायता से लेबोरेटरी में बनाया गया था। नायलॉन बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, इतना मजबूत कि अगर हम एक बराबर मोटाई का स्टील का तार लें और उतनी ही मोटाई का नायलॉन का तार लें तो नायलॉन का तार स्टील से ज़्यादा मजबूत होता है। इसी कारण इससे पैराशूट, पहाड़ पर चढ़ने की रस्सियां आदि चीज़ें बनाई जाती हैं। जब पहली बार नायलॉन 1938 में प्रयोग हुआ था तो इससे जो अपने दांतों के ब्रश करने का जो ब्रिसल्स होते हैं, आगे जो ब्रिसल्स होते हैं ना, वो बनवाए गए थे 1938 के अंदर। 1940 के आसपास ये इतना पॉपुलर था, लोगों को इतने अच्छे लगे इससे बने कपड़े कि स्टोर्स के बाहर लाइन लगती थी। पहली बार जब ये मार्केट में आया था तो इससे बनी हुई चीजें 3 घंटे में खत्म हो गई थी सारे अमेरिका के अंदर। उसके बाद और बनने वाली चीजें हैं जैसे कि इससे ज्यादा जुराबें, रस्से, तंबू, ब्रश, पर्दे आदि चीजें इससे बनाई जाती है। तो नायलॉन एक बहुत ही मजबूत रेशा है, धुलने में आसान है, सस्ता है, मजबूत है, टिकाऊ है। बहुत सारी खूबियां थी नायलॉन के अंदर जिसके कारण ये आज भी प्रयोग होता है, बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। अब हम बात करते हैं पॉलिएस्टर की। पॉलिएस्टर 2 वर्ड से मिलकर बना है, पोली और एस्टर। पोली का मतलब है 2 से अधिक और एस्टर ऐसे रसायन हैं जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। तो इन दोनों से मिलकर जब बहुत सारे एस्टर्स हम एक सीरीज में, एक लड़ी में लगाते हैं तो पॉलिएस्टर बनता है। पॉलिएस्टर के कपड़े बहुत सुंदर होते हैं, उनमें सिलवटें नहीं पड़ती और आसानी से धुल जाता है। तो यह वस्त्र बनाने के लिए बहुत उपयोगी पदार्थ है। इसमें पॉलिएस्टर का एक प्रकार है टेरिलीन। टेरिलीन एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है। इसे बहुत महीन रेशों से खींचा जाता है और फिर किसी भी तंतु के समान बुना जा सकता है। एक दूसरी तरह का पॉलिएस्टर हम बनाते हैं जैसे कि पॉलीकोट है। तो पॉलीकोट के अंदर क्या होता है, पॉलिएस्टर और कॉटन मिलकर कपड़े बनते हैं। आजकल जो कपड़े आते हैं वो एक रेशे के नहीं होते, मिक्सचर होता है, मिश्रण होता है। तो पॉलीकोट क्या होता है, पॉलिएस्टर और कॉटन इन दोनों के रेशे मिलाए जाते हैं। इसी प्रकार पॉलीवूल में क्या होगा, पॉलिएस्टर और वूल दोनों तरह के रेशे होते हैं। बात करते हैं एक दूसरे तरह के पॉलिएस्टर की, पेट, PET, पेट यानी कि पॉली इथाइलिन टेराफिलेट। इस पॉलिएस्टर से हमारे घर पर बहुत सारी वस्तुएं हैं जो बनी होती है, जैसे कि बोतल होती है, बर्तन, तार, फिल्म आदि। तो अपने घर के अंदर जितनी लगभग खाने की जो वस्तुएं हैं वो पेट से ही बनी होती है। हमने रेशम का एक विकल्प देखा, रेयन। तो ऐसे ही ऊन का एक विकल्प आता है, एक्रिलिक। एक्रिलिक एक संश्लेषित रेशा है जो ऊन के समान होता है। यह प्राकृतिक ऊन से सस्ता होता है। इसे स्वेटर, शॉल, कंबल आदि बनाए जाते हैं। यह सस्ती होती है और इसको बहुत सारे रंगों में रंगा जा सकता है, बहुत सारे रंगों में ये उपलब्ध होती है और जो प्राकृतिक ऊन है उससे काफ़ी सस्ती होती है। तो हम ज़्यादातर जो आजकल ऊन के कपड़े पहनते हैं वो एक्रिलिक से बने होते हैं। एक याद रखने वाली बात है, नोट कर लीजिए, सभी संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम के कच्चे माल अर्थात पेट्रो रसायन से विविध प्रक्रमों द्वारा तैयार किए जाते हैं। जो पेट्रोलियम होता है यानी कि कच्चा तेल, उससे बहुत सारी वस्तु हमें मिलती है जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आदि। ऐसा ही एक रसायन मिलता है जिससे विभिन्न तरह के
जो संश्लेषित रेशे यानी कि सिंथेटिक फाइबर तैयार किए जाते हैं। संश्लेषित रेशे आजकल बहुत प्रचलन में हैं, लोगों को पसंद आ रही हैं, बिक भी रही हैं। तो उनके ऐसे क्या गुण हैं जो उनको अच्छा बनाते हैं? चिरस्थायित्व यानी कि टिकाऊपन, ये लंबे समय तक खराब नहीं होते हैं, टूटते नहीं हैं, इनसे बने हुए कपड़े ज़्यादा चलते हैं, तो इनके अंदर टिकाऊपन होता है। दूसरा, सस्ते, ये प्राकृतिक रेशों से सस्ते पड़ते हैं और रख रखाव में भी आसानी है, ये जल्दी से सूख जाते हैं। आप कोई एक कपड़ा लेना जो कि संश्लेषित रेशे से बना हो, और एक लेना आप कोई जैसे कि सूती कपड़ा ले लेना जो कि प्राकृतिक रेशे से बना हो, दोनों को बराबर पानी में डालना, बराबर कपड़ा होना चाहिए। तो जब आप दोनों को बाहर निकालेंगे तो आप देखेंगे जो संश्लेषित रेशे हैं वो कम पानी सोखते हैं, यानी कि इनको धोने के लिए पानी भी कम चाहिए, आसानी से इनके अंदर का मैल निकल जाता है। और कई रेशे तो ऐसे होते हैं जिनको हमें प्रेस यानी कि आयरन भी नहीं करनी पड़ती। तो बहुत सारे गुण हैं जिसके कारण ये रेशे आजकल प्रचलन में है। इस पार्ट के अंदर अभी जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है उसके अंदर प्लास्टिक है, उसके अंदर हम प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे, वो हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर करेंगे। अभी आप इस लेसन को पढ़िए और जो आपको प्रश्न दिए गए हैं उनको आप करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।